काफी अच्छा लगा, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और इस मीटिंग का हिस्सा बने आप लोग। और रही बात, यहाँ पे जो भी काम होता है ये सारे लोग आप लोग जानते हैं कि इस काम को सीखना पड़ता है, और ये एक ऐसा काम है, ये सिर्फ यही एक ऐसा काम नहीं है जिस काम को हम लोग सीखते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि काम को सीखना बहुत जरूरी होता है, और हर काम सीखने से ही पॉसिबल होता है। हर काम को सीखने से हम उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। कल के मीटिंग में भी मैंने शेयर किया था कि ट्रेनिंग इतना इम्पोर्टेंट चीज है कि हर काम को आसान कर देता है, चाहे वो पृथ्वी पे कोई भी काम हो। अगर उस काम को आप सक्सेसफुली करना चाहते हैं, उस काम को बढ़िया तरीके से उसमें सफलता लेना चाहते हैं, चाहे आप बात करते हैं कि कोई भी काम, जैसे घर का, चाहे वो रोटी बनाने से लेकर के ऑफिस का जॉब तक, या उसके अलावा आप एजुकेशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, हर काम को सीखना पड़ता है, दिल से सीखना पड़ता है। एक तो होता है सीखना, एक होता है दिल से सीखना। इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो हर प्रकार के काम को करते हैं, जिंदगी भर काम को ट्राई करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, लेकिन क्या है कि वो जिंदगी में कभी उसमें परफेक्ट नहीं हो पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि वो व्यक्ति दिल से नहीं करता है। दिल से करने का मतलब जो है कि एकदम उसमें समर्पित कर देना अपने आप को। तो अगर आप लोग समर्पित करने के लिए तैयार है, काम को अच्छी तरीके से सीखने के लिए तैयार है, तो गारंटी मैं बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा ट्रेनिंग है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का एक ऐसा ट्रेनिंग डिजाइन किया गया है, जिस ट्रेनिंग को अगर आपने दिल से सीख लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वे इतना सॉफ्ट ट्रेनिंग है कि हर व्यक्ति इस काम को सीख जाता है, सीख करके इस काम को कर लेता है। और कुछ बेसिक चीजें समझने की जरूरत होती है इस काम को करने के लिए, और एक रास्ते पे भी चलने की जरूरत है, जो अभी आपके सामने दिख रहा है, पाथ, PATH, पाथ। पाथ पे चलने की जरूरत है। पाथ का मतलब होता है रास्ता। एक ऐसा रास्ता जो हमारे जितने भी गुरु लोग हैं, जितने भी हमारे सिस्टम के, हमारे जितने भी मेंटर्स हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, उन लोगों ने इस रास्ते को तैयार किया है और इसके बारे में समझते हैं कि पथ का मतलब क्या है। तो आप लोग केयरफुली इसको समझने की कोशिश करना है। पी से है पेशेंस, ए से है एटीट्यूड, टी से टीचेबिलिटी, और एच से ऑनेस्टी है। इसका मतलब क्या है और इस बिजनेस में इसका क्या जगह है, इसका मतलब क्या है, हम इसको समझते हैं। पी से है, यहाँ पे पेशेंस बताया जा रहा है। पेशेंस को मतलब हिंदी में बोला जाता है धैर्य रखना, धीरज रखना। और ये जो चीजें हैं वो यहाँ पे बिजनेस में क्या चीज मतलब कहाँ पे काम आता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, इस बिजनेस में नहीं बल्कि दोस्तों देखा जाए तो दुनिया के हर काम में, हर क्षेत्र में इसकी जरूरत पड़ती है। पेशेंस एक ऐसा चीज है जिसको अगर हम नहीं समझते हैं तो शायद हम आज के डेट में, अगर इस चीज को अगर हम प्रॉपरली नहीं समझते हैं, तो हमें लोग हो सकता है बेवकूफ भी बोले। क्योंकि पेशेंस एक ऐसा चीज है जो हमें हर जगह पे रखना पड़ता है। ये रखना ही चाहिए, पेशेंस, धैर्य। यानी कि आप इस चीज को सोच के देखो कि अगर हमें पता है कि यहाँ से जयपुर जाने में अगर हमें 3 घंटे लगते हैं, तो आपके पास कोई भी ऐसा वाहन नहीं है जो 1 मिनट में पहुंचा दे। आपको 3 घंटे का एक धैर्य रखना होगा। आप हवाई जहाज से जाते हैं, अगर उसमें आधा घंटा लगता है तो आधे घंटे का धैर्य रखना होगा। हवाई जहाज से ज्यादा तेज ना आपकी कार चलेगी और ना आपकी बस चलेगी। तो ये जो चीजें हैं, इसको समझना है कि जो जिस चीज का पीरियड बना हुआ है, एक टाइम डिस्टेंस बना हुआ है, उस चीज को हमें समझना है। यानी कि इस पेशेंस का काम हमें इस बिजनेस में भी रखना है। यानी यानी बहुत सारे हमारे पार्टनर्स होते हैं जो इस बिजनेस में आने के बाद से तुरंत उनके अंदर एक एक्साइटमेंट होता है कि बिजनेस में आ गए और तुरंत यहाँ से सफलता मिल जाए और हम अमीर बन जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये तुरंत अमीर बनने का रास्ता नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि हम आम जीवन में जो काम कर रहे होते हैं उससे पहले हम अमीर बनते हैं, सक्सेसफुल बनते हैं, ये सारी चीजें होता है। लेकिन आपको इस बिजनेस में 3 से 5 साल का धैर्य रखना होता है। अभी 3 से 5 साल में कहाँ कहाँ पे धैर्य रखना होता है। सीखने के दौरान आपको धैर्य रखना है, आपको टीम बनाने के दौरान धैर्य रखना है, जब तक आपकी लर्निंग कंप्लीट नहीं होती है तो आपको धैर्य रखना है, आपका जब तक आपने जो ज्वाइनिंग किया और आपका पैकेज जब तक आपके घर नहीं आ जाता है तो धैर्य रखना है। आप जब इस काम को स्टार्ट करते हैं, आपके टीम में जो लोग जब तक नहीं सीख जाते हैं तब तक धैर्य रखना है। ये बातें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस शॉर्टकट है अमीर बनने का, पर इतना शॉर्टकट नहीं है कि आज रात में प्लान देखे और कल सुबह में अमीर। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस काम को सीखना पड़ता है और इसमें 3 से 5 साल का न्यूनतम आपको टाइम देना पड़ता है। मिनिमम इतना टाइम आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा इस बिजनेस में। और उसके बाद क्या है कि जो आपकी जिंदगी होगी, जो एक खूबसूरत लाइफ होगा, जो एंजॉयमेंट होगा, शायद आप अभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन कल्पना से परे भी है। क्योंकि जिस चीज को हम अभी सोच नहीं पाते हैं उसी को बोलते हैं सपना। ये बात फैक्ट है, ये किसी लड़की का नाम नहीं है। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। सपना यानी आपका ड्रीम। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिस चीज के बारे में अभी हम कल्पना नहीं कर पाते हैं उसी को बोलते हैं ड्रीम। क्योंकि हम उसके बारे में कल्पना नहीं कर पा रहे, लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से आपको पेशेंस रखना अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करने वाला है पेशेंस रखने में एटीट्यूड। ऐसे एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब हिंदी में आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं नजरिया।
इसको रवैया भी बोलते हैं। रवैया आपका जो है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव अगर आपका थिंकिंग है, आपका सोच है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप पृथ्वी छोड़ दो, मतलब जो है कि आप पूरे ब्रह्मांड में जो चीज भी आप अचीव करना चाहते हो वो कर सकते हैं। यानी कि बोला जाता है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपका जो सकारात्मक सोच है वो सब कुछ है, इसके सामने हर चीज झुक जाता है। यानी कि अगर आपका सोच 100% सकारात्मक हो गया तो शायद हो सकता है कि आपके सामने भगवान भी आ जाए। इस बात पे आपको यकीन करना पड़ेगा। अमीर बनना और डायमंड बनना तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, अगर आपका एटीट्यूड अगर बढ़िया है। तो एटीट्यूड को हम कैसे समझेंगे? कहने का मतलब एटीट्यूड मतलब क्या चीज, कैसे समझेंगे कि हमारा एटीट्यूड अच्छा है? दोस्तों बात बिल्कुल सही है। इसको समझने के लिए हम मानते हैं कि दो प्रकार की चीजें होती है। हमेशा हम इस चीज को जानते हैं कि दो प्रकार की चीजें होती हैं। इस लॉकडाउन में हम एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में हम बहुत सारे लोग हैं, और इस लॉकडाउन के दौरान जो है कि बहुत सारे लोगों के पास परेशानियां हैं। बहुत सारे लोग नहीं बल्कि सबके पास परेशानियां हैं। लेकिन कुछ लोग जो है कि इस परेशानी को इस नजर से देख रहे हैं कि यार ये तो मतलब बहुत ही बेकार जा रहा है ये साल, ये तो मतलब मोदी ने बहुत बुरा हाल कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, कंपनियों का बुरा हाल हो गया, सैलरी नहीं आ रहा, कोई किसी को गाली दे रहा, कोई किसी को गाली दे रहा, वो परेशान है, बिल्कुल वो तंग है जिंदगी में। मतलब जो मुझे एक रूम में रहना पड़ रहा है, एक मकान में रहना पड़ रहा है, कहाँ जाऊं, ये तो साल ही मेरा बर्बाद चला गया। इस तरीके का सोच वाले भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इसी लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो ये सोच रहे हैं यार भरपूर टाइम मिला यार, कई वर्षों के बाद मैं अपने परिवार के साथ टाइम बिता रहा हूँ, अपने माँ पिता के साथ टाइम बिता रहा हूँ, मुझे नौकरी पे जाने की चिंता नहीं हो रही है, जो मैं कमा करके रखा हूँ उसी में कुछ दिन खाऊंगा। लेकिन इतना टाइम जो क्वालिटी का टाइम मिला वो शायद पहले कभी नहीं मिला था और आगे पता नहीं कब मिलेगा, नहीं जानते। लेकिन उस टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, इसी लॉकडाउन के टाइम को स्पेंड करके, इसी टाइम को इस्तेमाल करके कुछ योद्धा ऐसे भी हैं जिसको बोला जाता है सेफ शॉप का योद्धा। और जो सेफ शॉप के योद्धा होते हैं वो कभी भी किसी भी प्रक्रिया से, किसी भी चलन से, किसी भी रास्ते से, किसी भी सिचुएशन से वो गुजर जाते हैं। इसको समझने की जरूरत है दोस्तों। ये सेफ शॉप के जो टाइगर्स होते हैं उनके लिए टाइम का या उनके लिए किसी भी परिस्थिति का कोई भी उनके ऊपर असर नहीं होता है। क्यों? वो घर में बैठ के भी पैसे कमा रहे हैं। अभी जो है कि कई लोग बोलते हैं मेरे को, जैसे मैं बातचीत करता हूँ, फॉलोअप के दौरान बातचीत होती है और वो बोलते हैं कि हमारा तो मतलब काम नहीं चल रहा सर, क्या करे, जिंदगी झंड हो गया ठीक है, अभी जो है कि नौकरी नहीं है सर, क्या करे, अभी पैसे भी नहीं है और बहुत तंग है, घर में पैसे की जरूरत होती है, हर दिन तो खाना ही है। तो और हम उनको बड़ा ही खुल के बोलते हैं कि सर आप खुद सोच के देखो कि आपके पास सैलरी नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, और जो है कि लेकिन सेफ शॉप के जो टाइगर है ना वो हर हफ्ते का पैसा कमाते हैं। जिसका जैसा काम होता है उस तरीके से उसके पास पैसा आ रहा है। तो एक व्यक्ति है जो मेरे से पूछता है सर कितना पैसा आता है आपका? मैंने बोला कि मैंने यार तू सोच कि मेरे पास हफ्ते का 2 रुपए आता है, तुम्हारे पास आता है क्या 2 रुपए? बोला नहीं। बोला यही तो बात है, सेफ शॉप में आता है, सेफ शॉप में आता है, आपके पास नहीं आता है। ये है हमारा एटीट्यूड का खेल, ये है इस बिजनेस का खेल। हम उस इस सिचुएशन में हम उसी सिचुएशन को इस नजरिए से देख रहे हैं कि आप इस सिचुएशन का भी आप बढ़िया इस्तेमाल करके इस बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं और आप अपने लिए एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको टीचेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, सीखने की जरूरत पड़ेगी, बिना लर्निंग के नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। जितने भी हमारे साथी बैठे हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि इस काम को बिना सीखे ना करें। यानी आप सब लोग जानते हैं कि बिना सीखे क्यों नहीं करना चाहिए। बिना सीखे इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका नुकसान तो है ही, साथ में आप अपने साथी का भी नुकसान करेंगे। यानी आपके साथ जो लोग जुड़ने वाले हैं उनका भी नुकसान करेंगे। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके साथी जो हैं, जो आपके साथ में बिजनेस में आने वाले हैं, उनका नुकसान हो जाए? अगर नुकसान हो जाए तो ऐसे करना, अगर नुकसान नहीं चाहते हैं तो ऐसे करना। क्या 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 चाहते हैं आप लोग? नुकसान नहीं चाहते हैं ना? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो दोस्तों अगर आप नहीं चाहते हैं कि उनका नुकसान हो तो इस चीज को ध्यान रखें कि बिना सीखे इस काम को नहीं करना है। अगर आप कार चलाना नहीं जानते हैं और आप अपने परिवार को बैठा के ले जा रहे हैं तो आप सोच के देखना कि एक्सीडेंट अगर आप करेंगे तो सिर्फ आपका नुकसान होगा या आपके परिवार का भी होगा? आप सब जानते हैं कि आपके साथ साथ आपके परिवार का भी होगा। क्यों? क्योंकि आप कार चलाना नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी आपने प्रयास किया और वो भी आपने एक रिस्क उठाया बिना सीखे। तो रिस्क उठाना एक अलग चीज है, बिना सीखे जान जोखिम में डालना एक अलग चीज है, जिसको हम बेवकूफी भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आकर के हम बेवकूफी नहीं करेंगे, समझदारी लगाएंगे, इस काम को सीखेंगे, सीख करके इस काम को करेंगे। और इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला आपका ईमानदारी, एस से ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी यानी आपका ईमानदारी, ईमानदारी आपको हद से ज्यादा यहाँ पे हेल्प करने वाला है। ईमानदारी किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी खुद से बरतने की जरूरत है। ये ईमानदारी किसी
मेडिकल स्टोर पे इसका टैबलेट नहीं मिलता है, ये हमारे अंदर का हुनर होता है, इसको हम जगाना चाहें तो इसको जगा सकते हैं। और अगर आप मानते हैं कि ईमानदारी से हर काम हो सकता है, तो आपको ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इसके लिए हमें जन्म से मतलब हमारे अंदर एक गुण होने की जरूरत नहीं है, कभी भी डेवलप कर सकते हैं इस चीज को। ईमानदारी जो होता है, ईमानदारी आपके सोसाइटी से मिलता है, आपके थिंकिंग से मिलता है, आपके पेरेंट्स से मिलता है, आप जहाँ पे रह रहे हैं वहां से मिलता है कि किस तरीके के विचार के लोगों के बीच में आप रहते हैं, वहां से ये चीजें जनरेट होती है। तभी आपको समझ में आता है कि एक जो होता है ईमानदारी रखने वाला व्यक्ति कैसे होता है, ईमानदारी ना रखने वाला व्यक्ति कैसे होता है। अगर आप ईमानदार हैं अपने बच्चों के प्रति, अगर आप ईमानदार हैं अपने माँ बाप के प्रति, अगर आप ईमानदार हैं आप अपने प्रति, आप ईमानदार इस बिजनेस के प्रति, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके अंदर से एक आवाज आएगा कि मुझे इस बिजनेस को ईमानदारी से करना चाहिए, इस बिजनेस को मुझे ईमानदारी से अटेंड करना चाहिए, इस मीटिंग में बैठना चाहिए। ये सारी चीजें आप ईमानदारी खुद से फील करने लग जाएंगे अगर आपको प्यार है अपने सारे परिवार से। तो दोस्तों ये चीज है, ये एक रास्ते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस रास्ते पर अगर आप चलते हैं तो सिर्फ इस बिजनेस में नहीं, बल्कि ये जो चीजें हैं आपको जिंदगी का हर जगह पे काम आने वाला है। चाहे आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या जॉब कर रहे हो, या अपना व्यवसाय कर रहे हो, या आप सेफ सुप कर रहे हो, हर जगह पे आपको काम आने वाला है। ट्रेनिंग यानी कि सक्सेस सिस्टम का जिन्होंने भी दिल से ट्रेनिंग लिया है, मैं आपको बता रहा हूँ वो जॉब भी अच्छे तरीके से करते हैं, यानी कि कॉलर खड़ा करके और एकदम सर ऊंचा करके वो जॉब करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो डेवलप की जाती है, यहाँ से जो एटीट्यूड डेवलप की जाती है वो बहुत ज्यादा काम आता है। उसके बाद करते हैं हम कि यहाँ पे हमें ऐसा क्या करना होगा जिसके वजह से हमें 100% सक्सेस मिलने वाला है। 100% सक्सेस, कितने लोग चाहते हैं 100% सक्सेस ऐसे करना? 100%, क्या बात है, सारे लोगों को चाहिए, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। और ऑब्वियसली हम सभी को चाहिए 100% चाहिए, 99 से भी काम नहीं चलेगा, चाहिए तो 100% ही चाहिए, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस, यानी कि हमें क्या काम करना पड़ेगा जिसके वजह से 100% मिलेगा, वो सिर्फ 3 काम, यानी इसमें लिखा हुआ है 3 थिंग्स। अब देखते हैं कौन सा 3 थिंग्स है। आप सभी लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको पता नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये वो 3 काम है जिसके वजह से हमें 100% काम होने वाला है, 100% यहाँ से सक्सेस मिलने वाला है। और बहुत सारे हमारे नए फ्रेंड सोचेंगे यार ये क्या है, मतलब इस 3 काम को करके 100% काम, ये तो बहुत बढ़िया है, तो मैं कर लूंगा मैं। चलिए बहुत बढ़िया, इसको समझते हैं। पहला क्या है, 90% एक्साइटमेंट, और दूसरा है 8% टेक्निक्स, और तीसरा है 2% फाइन ट्यूनिंग। इन 3 चीज को समझते हैं। अभी आप इस तरीके से समझें, अभी आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप किसी एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपका एग्जाम चल रहा है, और आपको जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर मिला, और उसमें एक 90 नंबर का एक क्वेश्चन है, एक 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कौन सा आप लोग सॉल्व करना चाहेंगे? अगर 90 वाला तो ऐसे करना, 90 वाले कितने लोग हैं? चलिए बहुत बढ़िया। 8 वाले कितने लोग हैं? अरे क्या बात है, मतलब पहले 90 वाले, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो 90% सबसे पहले आप सारे लोग सॉल्व करना चाहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि सबसे पहले अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 90% तो रखा हुआ अपना रिजल्ट, 90% इकट्ठे मिल रहा है, बाद में 8% और 2% भी हम लोग फटाफट मार लेंगे। अब बात करते हैं कि 90% जो नंबर हमें मिलने वाला है सक्सेस के लिए, 90%, वो क्या चीज है? एक्साइटमेंट। यार ये तो गजब का चीज है, मतलब एक्साइटमेंट। इसका कोई मतलब जो है टेबलेट होता है क्या, या कोई डिश होता है इसको बना करके खा लिया जाए तो एक्साइटमेंट आ जाएगा, या किसी मतलब जो है कि फैशन के स्टोर पे मिलता है कोई ऐसा ड्रेस जिसको पहनने के बाद एक्साइटमेंट आ जाता हो, ऐसा होता है क्या? आई थिंक नहीं होता है, आप लोग भी मानेंगे कि नहीं होता है। तो ये एक्साइटमेंट होता है क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्साह, खुशी, एक जो बोलते हैं ना क्रेज, है, जोश, जुनून। ये सब चीजें जो होता है ये कहाँ पे मिलता है, कोई बताएगा? मुझे पता है सारे लोग सोच रहे हैं क्या बताना है, ये तो हमारे अंदर ही होता है। चलिए बढ़िया। एक्साइटमेंट कैसे आता है मैं जरूर बताना चाहता हूँ मैं, कि आप अगर चाहें तो एक्साइटेड कैसे हो सकते हैं। हालांकि कई लोग, मैं जैसे कि ऑब्जर्व करता हूँ, आप लोग भी ऑब्जर्व करते होंगे, बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं कि वो किसी दिन ऐसा भी जाता है कि वो आराम से ऐसे बैठ रहा हो, मुंह लटका के, एकदम मतलब बोलते हैं ना, जैसे कि मतलब उसका लग रहा होगा कि मतलब उसके शरीर में ब्लड ही ना हो, इस तरीके से उसके चेहरे पे मायूसी होता है, और एक बहुत ही नाखुश तरीके से उसका दिन जा रहा होता है, बीत रहा होता है। लेकिन जब उस व्यक्ति से पूछो कि आप इतना नाखुश क्यों हो, तो बोलता है बस सही भी,
ऐसे ही बस, मतलब कुछ तो वजह होगा, क्या दिक्कत हो गया जिसके वजह से आप नाखुश हैं। नहीं नहीं, ऐसी बस कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बस पता नहीं है यार। तो आप खुद सोच के देखें कि नाखुश होने का कोई वजह नहीं है, नाखुश होने का कोई वजह नहीं है। एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह होने के लिए कोई वजह की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं कि नाखुश होने का वजह होता है, कुछ टूटना चाहिए, कुछ फूटना चाहिए, कुछ गिरना चाहिए, हैं किसी का तबीयत खराब होना चाहिए, हैं कि मेरा टांग टूटना चाहिए तभी मैं नाखुश होऊंगा। लेकिन आप खुद सोच के देखो, नाखुश होने का कोई वजह नहीं है, ऐसे ही यार बस मन नहीं कर रहा है। अब लेकिन क्या है कि खुश होने के लिए वजह आदमी ढूंढता है, क्यों खुश हूँ यार, मेरी शादी हुई है क्या, मुझे सोना मिला है, मुझे दहेज मिला है क्या, आज मैंने क्या बाइक खरीदा है क्या, मैंने आप मोबाइल खरीदा है। लोग वजह ढूंढते हैं एक्साइटमेंट होने, एक्साइटेड होने के लिए, जबकि इसके लिए कोई वजह की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति है जो बहुत ही सक्सेसफुल है, वो अमेरिका का रहने वाला है, और उस व्यक्ति से पूछा गया कि सर आप इतना एक्साइटेड कैसे होते हैं, क्या वजह है जिसके वजह से आप इतना खुश रहते हैं। उसने बोला बहुत ही आसान है। सर आसान है तो आप बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं। उसने बताया कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं सुबह में उठता हूँ और सुबह में मैं अपने सामने 2 उंगली ऐसे करता हूँ, सही है, और मैं अपने आप से पूछता हूँ, ये है आज दुखी रहने के लिए उंगली, और ये है आज खुश रहने के लिए उंगली। तो मैं अपने आप से, मैं यानी मेरे सामने से क्वेश्चन आता है कि आज आप क्या रहना चाहते हैं, दुखी या खुश। तो मैं जो खुश रहने वाला उंगली उसको पकड़ के बोलता हूँ कि आज मैं खुश रहूंगा। और वो व्यक्ति बस इतना ही करता है कि मैं, मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं हर सुबह में, क्या आप दुखी रहना चाहते हैं या खुश। तो वो खुशी वाला ऑप्शन को चुनता है और अपने दिन को स्टार्ट करता है। यानी कि खुश रहने का कोई वजह नहीं है, आपको चुनना पड़ेगा आपको क्या चाहिए। आपको अपने जिंदगी में कौन सा हिस्सा अच्छा लगता है, दुखी वाला या सुख वाला, आपको चुनना पड़ेगा। अगर आप चुन लेते हैं तो आपको वही चीज मिलने वाला है। भगवान आपको हर चीज देने के लिए तैयार है, पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा मुझे क्या चाहिए। अब बात करते हैं एक्साइटमेंट, अगर आप एक्साइटेड रहते हैं तो क्या फायदा होगा। बात करते हैं एक्साइटेड रहेंगे तो क्या फायदा होगा। एक्साइटेड रहेंगे तो लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे, एक्साइटेड रहेंगे तो लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, क्योंकि दुखी लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ऑलरेडी दुखी है अपने जिंदगी में, एक और दुखी मिल जाए तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वो भी चाह रहा है कि कोई व्यक्ति मिले जो यार हंसमुख हो, थोड़ा एक्साइटेड व्यक्ति मिले यार, जिसके साथ रहूं तो मेरा दुख भी हल्का हो जाए। तो आप एक्साइटेड रहेंगे तो लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, लोग आपके बातों को सुनना पसंद करेंगे, आपसे मिलना पसंद करेंगे, आपसे अपना हल पूछना पसंद करेंगे। लेकिन दुखी आदमी से कोई नहीं पूछना चाहता है। खुश आदमी के साथ भी भगवान भी खुश महसूस करता है कि चलो यार इसको सपोर्ट करना चाहिए। दुखी आदमी से तो भगवान भी दुखी है। क्यों? क्योंकि ये दुखी है तो उसको भगवान और दुख देता है कि ले, तुझे यही अच्छा लगता है, तेरा ये पसंद है, तू इसी को झेल, है ना। क्योंकि मेरे पास कुछ दुख का कोटा है, वो कोई ले ही नहीं रहा यार। कुछ दुखी लोग हैं जिनके कोटे में वो दुख डाल देते हैं, ये ले, क्योंकि तू दुखी 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 दुखी, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ, तो दुखी वाला, क्योंकि भगवान के पास दोनों कोटा है, खुश रहने वाला कोटा भी है और दुखी रहने वाला भी कोटा है। तो किसी ना किसी को झोली में डालना है, नहीं तो उसमें जो है कि वो जंग लग जाएगा ना, जंग लग जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, वो माल खराब हो जाएगा दुख वाला। तो कोई दुखी आदमी होना चाहिए ना जिसके झोली में डालना है। तो ऐसे जो है कि भगवान ढूंढते हैं, तो आप लोग डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद करते हैं कि अगर आप एक्साइटेड रहते हैं तो आपके साथ लोग आते हैं, आपके साथ लोग आएंगे तो ये बिजनेस होगा। जब ये बिजनेस होगा तो आपको वहां पे 90% काम तो फिनिश हो गया सिर्फ खुश रहने से। खुश रहने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं है, आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, आपका थिंकिंग अच्छा होना चाहिए, आपका हेयर कट अच्छा होना चाहिए, शेविंग बनी हुई होनी चाहिए। ये सब खुश रहने का एक वजह है कि आप इस वजह को आप शामिल कर सकते हैं। अगर आप खुश हैं तो ये दिखना चाहिए, आपके चेहरे से दिखना चाहिए। उसके बाद करते हैं 8% टेक्निक्स की। 8% टेक्निक्स वो टेक्निक्स है जिसको बिजनेस को करने में पूरा मदद करने वाली है। उसके बाद हम पहले करते हैं, जैसे 8% टेक्निक्स पे हम नेक्स्ट अभी आगे बात करेंगे अगले स्लाइड में। तो उससे पहले हम 2% फाइन ट्यूनिंग की बात करते हैं। कोई व्यक्ति है जो बोलेगा, अगर मैं उसको बोलूं कि आपको 2000 रुपए का नोट दिया जाए और उसमें ये 2% जो होता है, ये जो नीचे लिखा हुआ बहुत ही कम है यार, अगर मैं 90% और 8% को फॉलो कर लिया तो 2% रह गया, अगर हम इसको नहीं करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसा हम सोच सकते हैं कि 2% कोई फर्क नहीं पड़ता, 98% भी बहुत ज्यादा फायदे की चीज है। लेकिन मैं अगर किसी को बोलूं कि 2000 रुपए का नोट मैं आपको देता हूँ और उसके साइड से 2% यानी 2% मैं उसको कैंची से काट देता हूँ, तो कितने लोग मानते हैं कि वो 2000 रुपए का नोट चल जाएगा मार्केट के अंदर? कोई नहीं मानता है। आप सब लोग जानते हैं कि वो 2% का बहुत वैल्यू है।
और वो 2% उसमें होना चाहिए, उसको काटने से वो नहीं चलेगा। बिल्कुल उसी तरीके से इस बिजनेस में 2% का बहुत बड़ा वैल्यू है, यानी कि कैसे वैल्यू है इस चीज को समझना है। 2% फाइन ट्यूनिंग का मतलब है सीधा सीधा आपसी तालमेल। आपका आपसी तालमेल, आपके शब्द, आपका आवाज, आपकी भाषा, आप जो इस्तेमाल करते हो वो कितना इम्पोर्टेंट है आप सब लोग जानते हैं। आपकी भाषाओं के वजह से, आपके शब्दों के वजह से, आपके व्यवहार के वजह से आपका हर समाज आपसे करीब हो सकता है। आपके भाषाओं की वजह से, आपके ट्यूनिंग की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से आपका पूरा जो वातावरण है, जो पूरा आपका जो एक सोसाइटी है वो निगेटिव हो सकता है और आपसे दूर हो सकते हैं। यानी इसमें इतना पावर है कि आप चाहें तो पूरे ब्रह्मांड को अपना कब्जे में कर सकते हैं इस फाइन ट्यूनिंग से, और आप चाहें तो पूरे ब्रह्मांड को अपना दुश्मन बना सकते हैं। इसमें इतना पावर है। सिर्फ आपके शब्दों का खेल है, आपके ट्यूनिंग का खेल है, आपके व्यवहार का खेल है ये। अगर आप इसको अच्छा बनाते हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, और आप इसको अच्छा नहीं बनाते हैं तो आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। इसमें इतना पावर है, सिर्फ 2% है, लेकिन इसका क्षमता बहुत ज्यादा है। बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हमारे पास अगर एक जगुआर कार है और वो 1 करोड़ का कॉस्ट है, और उसमें अगर मैं 10 रुपए का हवा नहीं डालता हूँ तो वो नहीं चलेगी, वो पंचर कार मानी जाएगी, वो 1 करोड़ रुपए बेकार है अगर उसके अंदर हवा नहीं है तो। बिल्कुल उसी तरीके से क्या है कि वो 2% बहुत ही मायने रखता है इस बिजनेस में भी और आपके आपसी जीवन में भी। ये 2% फाइन ट्यूनिंग किसके साथ बनाना चाहिए? अगर मैं बोलूं तो इस बिजनेस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस को लोगों से बनाना चाहिए, आपको हर किसी से बनाना चाहिए। आपको आपके पड़ोसी से बनना चाहिए, आपको अपने भाई बहन से बनना चाहिए, आपके अपने माँ पिता से बनना चाहिए, आपकी पत्नी से ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके बॉस से अच्छी ट्यूनिंग होनी चाहिए, आपके दोस्तों से अच्छी ट्यूनिंग होनी चाहिए, आपके बिजनेस पार्टनर से अच्छी ट्यूनिंग होनी चाहिए, आपके अपलाइन से अच्छी ट्यूनिंग होनी चाहिए। कई बार ईगो आ जाता है, कई बार ईगो आ जाता है, ये ट्यूनिंग हम खो देते हैं। ट्यूनिंग ही तो सबसे महत्वपूर्ण है। आपका एक बार शब्द अगर कड़वा निकल गया तो दूसरों के साथ दूरी बनाने के लिए वो काफी है। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझिए कि किस तरीके से जहर ये फैलता है। एक बाल्टी अगर पानी में अगर 2 बूंद शहद डाल दें तो वो मीठा नहीं होगा, लेकिन एक बाल्टी पानी में 2 बूंद आपके सामने अगर जहर डाल दूं तो आप नहीं पिएंगे। तो वो 2 बूंद जहर जो है आपका फाइन ट्यूनिंग है। अगर आपने फाइन नहीं बनाया तो वो जहर है, और फाइन बना लिया तो शहद है। तो बस इतना फर्क है इस फाइन ट्यूनिंग में। आई थिंक आप सारे लोग समझ पा रहे होंगे कि लोगों के साथ ट्यूनिंग बनाना कितना आवश्यक है। इसके आगे हम समझते हैं कि हम 8% टेक्निक्स कैसे फॉलो करेंगे, उसको फॉलो करके हम यहाँ करके यहाँ से 100% सफलता कैसे ले सकते हैं। 8 स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस, यानी कि वो 8 ऐसे कदम है जिस पे चल करके हम सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। कौन कौन सा है हम देख लेते हैं। क्या बात है, आप सभी के सामने आ गया ये। आप सारे लोग एक बार रिपीट करना अपने 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 जगह पे। ड्रीम, लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेबल फंक्शन। ये वो स्टेप है जिसको फॉलो करके आज आप जितने भी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले जितने भी महान हस्ती आज सेफ शॉप में अमीर बने हैं, सक्सेसफुल बने हैं, वो सारे के सारे इसी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले बने हैं और इसी 8 स्टेप के वजह से बने हैं। 8 स्टेप जिन्होंने भी फॉलो किया है जिंदगी में वो आगे बढ़े हैं, और आज की डेट में वो लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं। घर में सुकून है, चैन है, शांति है, और वो 4-4 लाख रुपए हफ्ते का भी कमा रहे हैं। तो दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ इस 8 स्टेप की वजह से हो पाया है। अभी देख सकते हैं पिक्चर है यहाँ पे लेफ्ट साइड में डायमंड का। ये डायमंड जो चमक रहा है, वो डायमंड का चमक जो आपके अंदर आएगा वो इसी 8 स्टेप की वजह से आएगा। अगर हम उसके अलावा बात करें, उसके नीचे की दिखाया गया है, और ये सक्सेस का की है, और वो की का नाम ही है 8 स्टेप। अगर आप समझने के लिए तैयार है तो मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि हमारे जो 8 स्टेप, उस 8 स्टेप में सबसे पहले क्या है? ड्रीम। जो मैंने पहले ही बताया था, ड्रीम। अक्सर इस बिजनेस में, लाइफ में, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत ही बड़ा विडंबना है कि 90% लोगों के पास ड्रीम नहीं होता है। 90% लोगों के पास ड्रीम नहीं होता। मैं थोड़ा थोड़ा इसको डिफाइन करते हुए चलूंगा मैं, कि आप सोच के देखें कि जब एक आदमी छोटा सा घर बनाता है तो वो डिसाइड करता है, उसके लिए आर्किटेक्ट रखता है कि मेरा रूम कहाँ होगा, मैं बेड कहाँ लगाऊंगा, मेरे रूम का बाथरूम कहाँ पे होगा, उसमें टूटी कहाँ लगेगा, उसमें शावर कहाँ लगेगा, उसका आरओ कहाँ लगेगा, उसका डाइनिंग हॉल कहाँ होगा, वो डिजाइन करता है। वो व्यक्ति डिसाइड करता है, कुछ दिन पहले उसको उसके बारे में सोचता है, लिखता है, उसके लिए आर्किटेक्ट रखता है, पैसा खर्च करता है। सिर्फ एक छोटा सा
2 BHK घर बनाने के लिए। लेकिन हमारी जिंदगी जो इतनी बड़ी है, जिसमें हमारे माँ बाप का घर होता है, मेरे पत्नी का, मेरे बच्चों का, मेरे भाई बहनों का घर होता है, इतना बड़ा परिवार है, और उसको सजाने के लिए कभी हम सपना नहीं देखते। उसके लिए कोई आर्किटेक्ट नहीं होता, उसके बारे में कभी सोचते नहीं है, उसके बारे में कभी लिखते नहीं है कि हमें जिंदगी में कैसे क्या चीज चाहिए, मैं अपने माँ बाप के लिए क्या चाहता हूँ, अपने पत्नी के लिए क्या चाहता हूँ, मैं अपने सिस्टर के लिए क्या चाहता हूँ, मैं अपने ब्रदर के लिए क्या चाहता हूँ, कभी नहीं सोचते हैं। ड्रीम नहीं है। किसी से पूछो कि मैं बहुत दुखी हूँ, उससे पूछो तुम्हारा सपना क्या है, मेरे पास कोई सपना नहीं है, मैं जानता ही नहीं सपना क्या होता है ये। तो वो व्यक्ति चौंकता है, ये सपना। तो आदमी जब बोलता है कि तुमने कभी सपना नहीं लिखा, तो वो बोलता है कि ये सपना किसी ने लिखने के लिए मुझे आज से पहले बताया नहीं, किसी स्कूल में किसी ने सिखाया नहीं। वहां पे तो हिंदी का सब्जेक्ट होता था, साइंस का होता था, वहां पे मैथमेटिक्स होता था, इंग्लिश होता था, सिविक्स होता था, हिस्ट्री होता था, ये सब चीजें सिखाई गई थी। किसी ने ये बताया नहीं कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने सपने लिखना है। मैंने कभी लिखा नहीं। दोस्तों, इसके वजह से 90% लोग एवरेज लोगों में आते हैं, और 90% लोग अनसक्सेसफुल लोगों में आते हैं, एवरेज होते हैं, जो पूरी जिंदगी रगड़ रगड़ के घिस घिस के चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ सपना ना होने की वजह से। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे देखते हैं, सपने कुछ इस प्रकार से होते हैं। पैसे का सपना हो सकता है, कार का सपना हो सकता है, हवाई जहाज में घूमने का सपना, देश विदेश घूमने का सपना, है ना। और इस तरीके से समुद्री जो लहर होता है, जो एक तट होता है, उसका मजा लेने का सपना, बढ़िया घर का सपना, और ये पानी में जो शिप चलता है उसका, उसमें घूमने का सपना, ये सारे हमारे सपने हो सकते हैं। लेकिन लोग इसका महत्व समझ नहीं पाते हैं। कई बार गलतफहमी होता है, पैसा आएगा तो सपने भी पूरे हो जाएंगे, और सपना इंतजार में है कि पहले तू कुछ कर, पैसा कमा, फिर मैं तेरा पूरा हो जाऊंगा मैं। तो लेकिन ये दोनों विडंबना है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार हम इंतजार में होते हैं, पैसा होगा तो हो जाएगा, ना पैसा होता है, ना सपना पूरा होता है। और फिर अंत में भी आदमी समझदारी होता है, अभी भी समझदारी दिखाया और बाद में भी समझदारी दिखाता है, फेल होने के बाद भी समझदारी दिखाता है। क्या चीज? फेल होने के बाद भी कहता है मैंने इसीलिए तो नहीं लिखा क्योंकि ये पूरा नहीं होता है। उस बेवकूफ चंद आदमी को ये पता नहीं है तूने लिखा नहीं इसीलिए तो पूरा नहीं हुआ, अगर वो लिखा होता तो पूरा हो जाता। तो दोस्तों, आप लिखने के लिए तैयार हैं? जितने भी साथी इसमें है, सबको लिखने के लिए तैयार है? चलिए, बहुत ऑल द बेस्ट। लेकिन ये नामुमकिन सा लगता है, होता नहीं है। जो नामुमकिन सा लगता है वही आपका सपना है, ध्यान रखना। वही सपना है। जो आपको बिल्कुल ही मुमकिन लगता है वो सपना नहीं है, वो जरूरत है। क्योंकि मुमकिन सा जो लगता है वो दाल रोटी होता है, नामुमकिन सा जो लगता है वो हमारे पहुंच से बाहर होता है, हम तुरंत अचीव नहीं कर पाते, उसके लिए टाइम लगता है। वही आपका सपना है, उसको लिखो। सही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आता है कि यार मेरा सपना कैसे होना चाहिए, मैं क्या लिखूं, मुझे डिसाइड नहीं कर पाता हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ, कर पाती हूँ, आप हर कोई समझना इस चीज को कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो अपने आप से ये सवाल करें, मैं अपने जीवन में क्या चाहता हूँ। पूछना है अपने आप से, मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ। पूछना है अपने आप से, मैं अपने जीवन में क्या बनना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन को कैसे जीना चाहता हूँ। अगर ये 4 सवाल आप अपने आप से करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके सपने क्या हैं। हम अपने आप से ना पूछते हैं, ना हमें पता चलता है। कितने प्रतिशत लोग, मैं शादीशुदा लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ, कितने प्रतिशत लोग अपने पत्नी से पूछते हैं कि बोल तेरा सपना क्या है, मैं पूरा करूंगा, क्या चाहती है तू, कभी पूछ के देखो। किसी ने भी, मुझे लगता है कि आज एकदम खुला बोल रहा हूँ, इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, अगर उसमें से 5 लोग भी पूछते होंगे तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात है। अदरवाइज मैं जानता हूँ कि पूछते नहीं है, पूछ देंगे तो कहाँ से ले आएंगे। अगर उसने डिमांड मार दिया तो बस लफड़ा हो जाएगा, इसलिए पूछना ही नहीं है। लेकिन पूछो, आपका सपना वहीं से निकलेगा। दोस्तों, ये पूछना चाहिए। अब बात करते हैं इन सपने को पूरा करने के लिए आपको लिस्ट की जरूरत पड़ती है, यानी लोगों की लिस्ट चाहिए। और लोगों का लिस्ट बनाने के लिए बस नॉर्मल कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आप अपने लिस्ट में हर प्रकार के व्यक्ति का नाम लिखें, आपका वो दोस्त हो,
आपका पड़ोसी हो, साथ में पढ़ने वाले बच्चे हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और आप ध्यान रखें कि वो सोशल होना चाहिए, थोड़ा एजुकेशनल होना चाहिए, यानी कुछ बातें समझ सके, सिस्टम की किताबें पढ़ सके। फाइनेंशियल यानी कि वो इतना हो कि आपके साथ में कम से कम 100 बीवी से वो ज्वाइन कर सके, 100 बीवी यानी 100 बिजनेस वॉल्यूम का वो पैकेज ले सके मिनिमम। और वो फाइनेंशियल स्ट्रांग हो इतना, और मेंटल यानी कि दिमागी रूप से तो एकदम पागल होना चाहिए। अब कई लोग ये मत सोचना कि मतलब वो वाला पागल नहीं, 2 थपेड़ा लगाया और निकल लिया उसने ठीक है। पागल का मतलब ये है कि और रियली में पागल होना चाहिए कि यार वो इस तरीके का व्यक्ति होना चाहिए कि यार मुझे जिंदगी में कुछ करना है, बस मुझे कुछ भी चाहिए यार, बस मुझे एक रास्ता बता दे, मुझे कुछ करना है। इस तरीके का पागलपन होना चाहिए। क्योंकि यार मैं अपने माँ-बाप का सपना पूरा करना चाहता हूँ, मैं अपने पत्नी का सपना पूरा करना चाहता हूँ। यार कुछ तो बता मेरे लिए, कुछ तो रास्ता बता। वो पागलपन जिसके अंदर दिख रहा है, उसका सेफ सुख में स्वागत है। ये पागलपन होना चाहिए। और ये कुछ 4 चीजें देख करके और लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बना करके उसके ऊपर काम कीजिए। काम करने के लिए कोई समय नहीं होता है, कोई डेट नहीं होता है। हर वक्त आपके लिए अच्छा होता है। जब आपने काम स्टार्ट कर दिया, तभी आपके लिए शुभ दिन है, तभी आपके लिए शुभ डेट है। लिस्ट बनाते हैं तो कई बार लिस्ट जब हम बनाते हैं तो हम बहुत सोचते हैं, सोचने की जरूरत नहीं है। कौन व्यक्ति कम कमाता है, कौन व्यक्ति ज्यादा कमाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिस्ट हमें सबका बनाना है। लिस्ट आपको मैक्सिमम कोशिश करना है, जो हमारे को एक शुभारंभ नाम से जो एक टूल्स प्रोवाइड करती है सिस्टम, उसके अंदर बनाओ, ताकि उसके अंदर पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है कि आपको कैसे लिस्ट पे काम करना है, जिससे आप सफलता आसानी से ले सकते हैं। और सफलता के साथ साथ आपको कितना काम करना है वो चीज भी उसमें लिखी गई है। शुभारंभ, आप उसको जरूर सिस्टम से मंगवाएं, अपने अप्लायंस से कांटेक्ट करें। और ये है शुभारंभ, आप जो देख सकते हैं इस तरीके से उसका ये हेड कवर जो होता है, फ्रंट पेज जो होता है, वो इस तरीके से होता है। और आप इसको अपने पास मंगवा सकते हैं। जब आप लिस्ट बनाते हैं तो इन 4 बातों का ध्यान रख करके उसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। कुछ लोग सी कैटेगरी में आते हैं जिनको हम कपल बोलते हैं, कुछ आर में आते हैं जिनको रिस्पेक्टेबल बोलते हैं, कुछ ए में आते हैं जिनको एम्बिशियस बोलते हैं, और कुछ पी में आते हैं जिनको प्रोफेशनल बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्रैप मेथड, क्रैप CRAP, क्रैप। क्रैप मेथड लगा सकते हैं, स्टार से उनको हम बांट सकते हैं। और आप इसको बढ़िया तरीके से प्रॉपर समझने के लिए एक बार अपने अपलाइन से जरूर कांटेक्ट करना है, ये क्रैप मेथड अपने लिस्ट पे कैसे लगाया जाता है। उसके आगे हम समझते हैं कि अब जैसे लिस्ट बन जाता है तो लोगों को हम इनवाइट करेंगे। अभी आप सब लोग जानते हैं कि इनवाइट, अभी आज के समय में हमें सारा काम ऑनलाइन करना होता है। यानी हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि घर पे बैठे बैठे भी ऑनलाइन इस काम को करके हम लोग पैसे कमा पा रहे हैं। तो इनविटेशन भी हमें ऑनलाइन ही करना है। पहले भी ऑनलाइन करते थे, ऑफलाइन भी करते थे, लेकिन आज की डेट में हम ऑनलाइन ज्यादा करेंगे। ऑनलाइन करने में मजा भी आता है। क्यों? तेल का खर्चा बचता है, पसीना बहाना नहीं पड़ता है, और बाहर जाकर के भूख लगने की टेंशन नहीं रहती है। घर पे ही रहते हैं, आराम से कॉलिंग दौड़ाओ, खाना पीना खाओ, पंखे के नीचे रहो, कूलर के नीचे रहो, एसी के नीचे रहो, सब कुछ अपने घर में है, कोई टेंशन नहीं। तो ये दोस्तों, ये सारा फायदा है ऑनलाइन करने का। क्लियर द नाइट, यानी कि जब भी आप किसी से टेलीफोनिक बातचीत करते हैं तो क्लियर द नाइट का मतलब है कि आप उससे जरूर पूछें कि अभी वो फ्री है या बिजी है। वो व्यक्ति से आप बात कर सकते हैं अभी या नहीं कर सकते हैं। जिस दिन के लिए आप उसको इनवाइट करने वाले हैं, उस दिन वो ड्यूटी पे है या छुट्टी पे है। ये सारी चीजें पहले आप हालचाल के दौरान बातचीत करें। इसके लिए क्वेश्चन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप जिसको फोन कर रहे हैं वो आपका दोस्त है, उससे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है ना। आप किसी को भी फोन कर सकते हैं और उससे आप बातचीत कर सकते हैं। हेलो मिस्टर राहुल, आप बात कर सकते हैं, कैसे हो और कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, संडे को छुट्टी या ड्यूटी है, क्या चल रहा है यार। वो भी बताएगा यार बस छुट्टी है, घर पे रहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया यार, संडे को फिर जो है कि मैं आपके साथ में एक बेहतर इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। मैं IT सेक्टर से रिलेटेड है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और मैं आपके साथ में उसको शेयर करूंगा। मैं आप 10 से 11 बजे, 11 से लेकर के 12 बजे के बीच में आप फ्री हैं? वो बोलता है हाँ फ्री हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, फिर मैं आपके पास एक लिंक भेजूंगा, उसके लिए सारी चीजें आप बता सकते हैं कि आपको एक जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और उसके लिए मैं लिंक भेजूंगा मैं, और आप उस पर बैठ करके घर पे तसल्ली से बैठना, खाना पीना खा करके, और उसको अटेंड करना। और वो व्यक्ति को आप प्रॉपरली समझा सकते हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा आपके अंदर एक जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, है ना। कई लोग होते हैं और वो डर डर के बात करते हैं कि हाँ हेलो राहुल, मैं सोच रहा था यार तुमको ना एक चीज बताना चाह रहा था मैं। अगर बताओ, तुम्हारे पास टाइम है तो मैं बताऊं। अब वो भी सोचता है कि मत बता भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को नहीं जानना ठीक है। तो आपका जोश, आपका जुनून जो है वो मैसेज दे देता है कि ये व्यक्ति जो है ये कुछ ना कुछ मुझे मतलब फिजूल की बातें करने वाला है, ये मेरा टाइम वेस्ट करने वाला है। तो आपका जोश जुनून ये मैसेज देता है उसको।
आपके अंदर का एक्साइटमेंट उसको मैसेज देगा कि यार ये मतलब इतना खुश क्यों है, क्या बात है यार, है ना, वो पूछेगा, तो आप उसको बता सकते हैं। ये इनविटेशन में बहुत ज्यादा खास ध्यान रखना। किसी को इनविटेशन करने में दिक्कत आ रही है तो वो अपने अपलाइन का सहयोग ले। कैसे? आप उसको कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले सकते हैं अपने अपलाइन को, फिर अपने गेस्ट को फोन मिलाओ और तीनों को आप जो है उसको कर दो, मर्ज कर दो, और फिर आप अपने गेस्ट को अपने अपलाइन से बातचीत करवा दो। आपका अपलाइन उसको खूबसूरत तरीके से इनवाइट करेंगे और इनवाइट करके प्लान भी दिखाएंगे। सारा काम आसान हो सकता है, समझने की जरूरत है। जहां पे भी दिक्कत लगे तो आपको अपने बिजनेस पार्टनर यानी अपने अपलाइन से शेयर करना है और हेल्प लेकर के करें। अभी नीचे लिखा हुआ है द क्रक्स ऑफ इन्विटेशन लाई नॉट इन व्हाट यू से बट इन हाउ यू से इट। यानी कि आप क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आप कैसे कहते हैं, कितना एक्साइटमेंट है, कितना उत्साह है, आप किन बातों को बोल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। सही है। तो ये है इनविटेशन। जो इनविटेशन आप करना स्टार्ट करेंगे और आप जब इनविटेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है लोग आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट भी करेंगे। और इनविटेशन जब एक्सेप्ट करेंगे तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। आपको नेम ऑफ कंपनी नहीं बताना है, यानी आपको कंपनी का नाम नहीं बताना है इनविटेशन के दौरान। आपको पैसे कितने लगाने हैं काम करने में ये भी नहीं बताना है। डिस्कशन ऑन पब्लिक प्लेस, यानी कि आपको 2, 4, 6, 10 लोगों के बीच में उसको इनवाइट भी नहीं करना है, यानी कि वो 4, 6, 10 लोगों के बीच में बैठा हुआ है, वो चिकन पार्टी कर रहा है, ताश पार्टी कर रहा है, लूडो पार्टी कर रहा है, और उस बीच में आप इनविटेशन करने लग गए, तो ये हमारे लिए हो सकता है नुकसानदायक हो। उससे आप पूछ सकते हैं वो व्यक्ति अभी कहाँ पे है, फ्री है या बिजी है। अगर वो फ्री नहीं है तो उसको बोल सकते हैं आप कितने देर में फ्री होंगे, तब मैं आपसे बात करूंगा, है ना। और आप जल्दीबाजी भी नहीं करना है, इसमें चौथे नंबर पे है जल्दीबाजी नहीं करना है। आप किसी को फोन लगा दिए इसका मतलब ये नहीं है कि अभी इससे मैं कैसे भी इनवाइट करके ही छोड़ूंगा, नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर लगता है सिचुएशन ठीक नहीं है इनविटेशन करने का तो मत करो। आप उससे पूछ लो क्या आप किस टाइम में फ्री होंगे, किस टाइम में आपसे मैं बात कर सकता हूँ, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें शर्म की बात नहीं है। डोंट ड्रिंक टी एट होम। हालांकि जब हम ऑफलाइन करेंगे तो इसकी जरूरत है, यानी कि किसी घर पे जाकर के चाय हुए पीने में इनविटेशन नहीं करना, इसके बारे में ये बताया जा रहा है। तो आप ये बातें ध्यान रखना कि ये बातें नहीं बताना है। अब सवाल उठता है ये बातें क्यों नहीं बताना है, क्योंकि जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो बताना चाहिए ना, बिल्कुल बताना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब किसी को इनवाइट करेंगे तो ये क्यों नहीं बताना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। और हमें ये चीज और भी ध्यान रखना है कि जब आप इनवाइट करेंगे तो कुछ लोग आएंगे, सम विल कम सम विल नॉट कम, यानी कि कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है। समवन इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्क, उनके साथ काम स्टार्ट करना है। जो आपका इंतजार कर रहे हैं उनके साथ काम करना है। जो लोग नहीं आ रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया का हर काम हर कोई नहीं करता है। मोची का काम हर कोई नहीं करता है, रिक्शे चलाने का काम हर कोई नहीं करता, आर्किटेक्ट का काम हर कोई नहीं करता है, इंजीनियरिंग का काम हर कोई नहीं करता है, डॉक्टर का काम हर कोई नहीं करता है। ये दिमाग में सेट करना है, हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान नहीं होना। यार मैंने ना मतलब आज एकदम बेस्ट फ्रेंड को मैंने कॉल किया, वो मेरा जिगरी दोस्त है, मेरा लंगोटिया यार है, मेरा मतलब साथ में हमने पढ़ाई किया है, और वो व्यक्ति मतलब मना कर दिया। क्या हो गया, मना कर दिया तो क्या मतलब देश डुबा दिया उसने? वो प्रधानमंत्री लग रहा था कि उसने मना कर दिया तो अब देश डूब जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दिमाग में रखें कि कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे। आपका दोस्त है तो क्या हुआ, उसने लिखवा क्या है कि आपके साथ काम करेगा? नहीं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है दोस्तों, दिल पे नहीं लेना चीजों को, हमें काम करना है, दिल से हमें सक्सेस की तरफ लेना है, ना करके हमें दिल पे चोट लेना है। चोट नहीं लेना, हमें बातों को समझ करके करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जब आप इस काम को करेंगे तो आप ध्यान देना कि जब आपके लोग एक्सेप्ट करेंगे आपके इनविटेशन तो फिर आप उसको प्लान दिखाएंगे, यानी आप अपना बिजनेस प्लान दिखाएंगे। और यहीं पे वो बात आती है, जैसे मैंने बोला था कि कंपनी का नाम नहीं बताना है, आपको पैसे कितने लगेंगे नहीं बताना है। जब उस टाइम में आप बता देंगे तो आप शो द प्लान में क्या बताएंगे? शो द प्लान में यही तो बताना होता है। आप सब लोग जानते हैं शो द प्लान में क्या बताते हैं, कंपनी का नाम बताते हैं, कंपनी का नाम सेफ शॉप है, डायरेक्ट दिल से, कंपनी 19 साल से चल रही है, कंपनी में ये काम करना होता है, ऐसे पैकेज लेना होता है, सारी चीजें हम बताते हैं। और इस काम को करने के लिए यानी शो द प्लान करने के लिए कुछ इस तरीके से अपना ड्रेस कोड होना चाहिए। एक बढ़िया ड्रेस कोड, फॉर्मल ड्रेस कोड, टाइम का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन का बेहतर ध्यान देना पड़ेगा। और टेस्टी मनी यानी कि जो आप कमाए हैं उसको आप बताओ कि मैंने सिस्टम से ये कमाया, मैंने सेफ सूप से ये अचीव किया।
कमाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने पैसा कमाया। कमाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने पैसा कमाया। कई लोगों को गलत फहमी होता है कि यार मैंने कुछ कमाया नहीं, उसको क्या बताऊं मैं, ऐसे तो वो डर जाएगा। तो कई लोग क्या होता है यहाँ पे झूठ का सहारा लेते हैं कि चल ठीक है, उसको ना झूठ 2000 बोल देता हूँ ताकि इस बहाने कम से कम सुनेगा तो प्लान 2000 बोल दूंगा तो। लेकिन नहीं, हमें झूठ नहीं बोलना है कि आपने पैसा कमाया कि नहीं कमाया। आप ये बोल सकते हैं कि मैंने इन दिनों में नॉलेज कमाया है, मैंने इन दिनों में अपनी डिसिप्लिन को टाइट किया है। मैंने पहले जो है कि पहले मेरा सोने का आदत बड़ा गंदा था, अभी मैंने सोने का आदत अच्छा कर लिया। पहले 8 बजे बिस्तर छोड़ता था, अब मैं 6 बजे उठता हूँ। ये मैंने अचीव किया अभी तक। ये जो मेरी आदतें हैं, जो मेरा डिसिप्लिन है, जो मेरा नॉलेज है, आने वाले समय में मुझे लाखों रुपए कमा के देगी। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी देखो, समझो और अपनी जिंदगी को साथ में रखो। तो ये आपका अचीवमेंट है। सिर्फ इनकम ही आपका अचीवमेंट नहीं होता है। ड्रेस कोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। कई लोग लंबे समय बीत जाते हैं लेकिन ड्रेस कोड को नहीं समझ पाते हैं। आज भी मैं मीटिंग में नोट कर रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा मैं, जब नरसी गिरवाल सर जो इतनी बड़ी हस्ती है सेफ शॉप में, और उनका ट्रेनिंग चल रहा है, और स्पेशली सर ने बोला हुआ था कि इसमें ड्रेस कोड का खास ध्यान रखना है। और हम सारे लोग घर में बैठे बैठे टाई में बैठे हुए थे, कई लोग कोट पैंट टाई में बैठे हुए थे, सारे लोगों ने। लेकिन एक व्यक्ति को मैंने देखा जो डायमंड के पोजीशन पे है। किस पे? डायमंड के पोजीशन पे है, और वो व्यक्ति टी शर्ट में था। आप सोच के देख सकते हैं कि आदमी कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन फिर भी ड्रेस कोड को नहीं समझ पाया। ये ड्रेस कोड इतना मतलब महत्वपूर्ण है, और जो है कि और इतना मतलब इम्पोर्टेंट है आपके जीवन में, इसको समझने की जरूरत है। ड्रेस कोड अगर किसी को, मान लो कि कोई कोरोना पेशेंट है, ऐसे उदाहरण ले रहा हूँ मैं, कोई कोरोना पेशेंट है और मेरे ऐसा व्यक्ति टाई कोट में हो, टाई कोट पैंट में हॉस्पिटल में खड़ा हो, और मैं बोलूंगा आजा इधर ऑपरेशन थिएटर में तुम्हारा इलाज करता हूँ, मेरे से वो इलाज करवाएगा? नहीं करवाएगा। मुझे कोरोना पेशेंट को इलाज करने वाला जो डॉक्टर का जो एक पोशाक होता है, जो उसका एक ड्रेस कोड होता है, पीपीई ड्रेस कोड जो वो पहनते हैं, उस ड्रेस कोड में वो डॉक्टर दिखता है, हम उसको मानते हैं कि वो डॉक्टर है। उसी तरीके से प्रोफेशनल व्यक्ति का जो होता है वो एक ड्रेस कोड होता है। आपने कभी मुकेश अंबानी को मीटिंग करते हुए जींस पैंट और टी शर्ट में देखा है? नहीं। कभी रतन टाटा को देखा आपने जींस पैंट और टी शर्ट में मीटिंग करते हुए? नहीं। जबकि उनके पास क्या टी शर्ट और जींस नहीं है क्या? जितना हमारे पूरा घर के कपड़ा मिला दें तो शायद उतने का वो एक एक टी शर्ट, एक एक जीन्स, एक एक घड़ी पहनते हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोग भी जानते हैं। लेकिन वो लोग मीटिंग का और प्रोफेशनल अपने काम को एक महत्व देते हैं, उस चीज को समझते हैं, और उसका जो है कि सम्मान करते हैं, और ये सम्मान हमें भी करना होगा। टाइम का खास ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम बहुत ही ज्यादा कीमती है। हम सोचे कि हमारा ट्रेनिंग चलने वाला है 7 बजे से, और हम जुड़ रहे हैं 7:15 बजे। सुबह में मीटिंग है 7:15 बजे, और हम अटेंड कर रहे हैं 7:30 बजे। क्यों? सवाल करो अपने आप से कि जो आप ड्यूटी पे जाते हो और आपका ड्यूटी 8 बजे से है, कितना दिन आप लेट जाते हैं? 8:30 बजे कितने दिन जाते हैं? जाके तो दिखाओ आप। नहीं दिखाएंगे। एक दो चार बार ट्राई तो करके दिखाओ, आपको समझ में आ जाएगा टाइम का कीमत। और खास करके जहां पे वो उंगली करने वाला जो सिस्टम लगा होता है ना कंपनियों में, जाते हैं 9 बजे तक, पंच नहीं किया, एक दिन 2 दिन मिस्टेक हो गया, तो आपकी जो आधी सैलरी जो उस दिन की कट जाती है 50%। उस व्यक्ति से टाइम की कीमत पूछो, मैंने देखा है। 2.5 लाख रुपए सैलरी होता है, उनको मैंने दौड़ के भाग के पंच करते हुए मैंने देखा है उंगली से। क्यों? उसको पता है टाइम की कीमत। 9 बजे का मतलब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई कीमत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कोई पूछेगा सर आज आप 7:15 बजे सुबह में मीटिंग में नहीं आए? हाँ सर वो नहीं आ पाए, थोड़ा नींद नहीं खुला। सर वो फोन चार्ज नहीं था ना, थोड़ा बच्चा रो रहा था इसीलिए नहीं आया। आप कंपनी में बोलते हैं ये वाली चीजें? नहीं बोलते। कंपनी में आप बोलते हैं कि नींद नहीं खुला? नहीं बोलते हैं। जब वहां नहीं बोलते हैं तो यहाँ क्यों बोलते हैं? क्यों? ये अपने आप से सवाल करना है। टेस्टिमनी के बारे में मैंने बता दिया। ये है शो द प्लान, यानी कि लोगों को जब प्लान दिखाते हैं तो ये खास बातें आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं फॉलोअप की। ये फॉलोअप आपको इस तरीके से करने होते हैं, जब आप प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने के बाद आपको फॉलोअप करने की जरूरत पड़ती है। फॉलोअप यानी पीछा करना है।
पीछा का मतलब उससे बातचीत करनी है, बातचीत के दौरान उससे हमें पूछना होता है काम कैसा लगा आपको, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कैसे आप काम करना पसंद करेंगे, पार्ट टाइम करेंगे, फुल टाइम करेंगे, ये चीजें पूछना है। सही है। तो आप कितने बिजनेस वॉल्यूम से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहेंगे, 200 बिजनेस वॉल्यूम या 400 बिजनेस वॉल्यूम, पूछो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम पूछते ही नहीं है, और ये 3-4 क्वेश्चन पूछने के लिए लोग 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने लगा देते हैं, जबकि कितना आसान है, उससे पूछो। एक राउंड सर्कल करो, यहाँ पे आप राउंड सर्कल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जूम पे राउंड सर्कल कर सकते हैं। पहले हम इस तरीके से, जो आपको एक इमेज दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये हमारे ही वेन्यू का पिक्चर है, और हम लोग ऐसे ऐसे करते थे, ये हमारे मीटिंग का पिक्चर है, ये हमारा पूरा टीम बैठा हुआ है, इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं, ये भीड़ जो दिख रहा है हमारे मीटिंग का है। और आप देखना कि पहले हम ऐसे करते थे, अब वो भीड़ हम जूम पे लगाते हैं। पहले हम जो है कि होटल में रूम में काम करते थे, अब जूम रूम पे काम करते हैं, हम जूम में ही रूम बना देते हैं। सही है। और जूम पे हम भीड़ लगा के काम करते हैं। उसके बाद क्लोजिंग करना है, अपने बातों से क्लोजिंग करनी है, अपने अपलाइन से क्लोजिंग करवाना है आफ्टर द मीटिंग, यानी कि आपको उस मीटिंग के बाद भी एक टाइम सेटिंग करनी है, और टाइम सेटिंग करके उसके साथ में मीटिंग करना है। और जब आप उसको जो बीच में एक टाइम दे रहे हैं, तो उस टाइम में उसको सोचने के लिए, समझने के लिए ऑडियो क्लिप आप उसको, जो भी रिकमेंडेड हमारे पास ऑडियो क्लिप होता है सिस्टम का, वो आप उसको सेंड कर सकते हैं कि चलो मैं आपको सोचने समझने में मदद करने के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति का ऑडियो क्लिप भेजता हूँ, वो आधे घंटे का है, उसको सुनना। वीडियो क्लिप है, आप उसको भेज सकते हैं कि मैं आपको एक वीडियो का लिंक भेजता हूँ, उसको देखना, आपको सोचने समझने और डिसीजन लेने में मदद करेगा। आप उसको भेज सकते हैं। जब वो व्यक्ति देख लेगा आफ्टर, फिर जो है कि उसको आप कॉल करें, उससे बातचीत करें, आपने वीडियो देखा, ऑडियो क्लिप सुना, कैसा लगा आपको, आपको हेल्प मिली, या अगर आपको अगर और भी हेल्प चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, बताइए। और फिर हम इस काम को स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हम बातचीत कर सकते हैं। और आप नीचे देख सकते हैं 2% सेल, आप एक बार के कांटेक्ट में, यानी कि आप एक बार फोन करेंगे तो 2% सेल आता है, और दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5 से 12 बार आप कांटेक्ट करते हैं तो 80% सेल आपका आना संभव हो जाता है। लेकिन हम एक बार, दो बार, कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जो 80% सेल लेते हैं, 5 से 12 बार कांटेक्ट भी करते हैं, लेकिन कुछ हमारे दोस्त होते हैं जो इस मामले में डर जाते हैं। डरने की नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, हमें कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने पे अगला व्यक्ति हमें तीर नहीं मार देगा, फोन में घुसेड़ के हमें मतलब गुस्सा नहीं मार देगा, कुछ भी नहीं करने वाला है। लेकिन हम डर जाते हैं, पता नहीं अभी क्या सोच रहा होगा, फोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा। अरे नहीं उठाएगा तो क्या हुआ, उठा लेगा तो बातचीत हो जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन हमें फोन करना है। फॉलो अप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉलो अप से ही आपका रिजल्ट आता है, विदाउट फॉलो अप बहुत कम रिजल्ट आता है। इस बात को ध्यान रखें, फॉलो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉलो अप करना चाहिए, विदाउट फॉलो अप आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। कई बार हम सोचे कि हम प्लान दिखाए, इसको जुड़ जाना चाहिए। कई बार हम लोग सोचते हैं सर प्लान इतना अच्छा है, गजब का प्लान है, और इसमें आदमी अमीर बन सकता है, कम पैसे में आदमी को अमीर बनने का मौका मिल रहा है, और हमने इतना बढ़िया से उसको प्लान दिखाया, फिर भी नहीं कर रहा है सर, मतलब ये समझ में नहीं आता। अरे इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस है, नीचे लिखा हुआ वर्क इन प्रोसेस। ये प्रोसेस है आपके काम करने का, आपके काम करने का प्रोसेस है, फॉलो अप करना पड़ेगा, फॉलो अप करना है। उसके बाद पर बात करते हैं कि फॉलो अप करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 100% प्रोडक्ट यूज ऑफ सेफ शॉप। आपको पहले सेफ शॉप का प्रोडक्ट खुद यूज करना होगा। आप जब यूज करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आप जो सेफ शॉप में काम कर रहे हो और जो सेफ शॉप ने अपना प्रोडक्ट बनाया, उसकी पावर क्या है, उसमें क्वालिटी क्या है, वो क्यों करना चाहिए यूज, उसके शैम्पू में क्या फायदा है, इसके नोनी प्रीमियम सिरप में क्या फायदा है, इसके बाल पोस्ट में क्या फायदा है, जो इसके पास सूट लेंथ है वो यहाँ पे कितने के मिलता है, मार्केट में कितना का मिल रहा है। ये सब चीजें आप नहीं जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको मालूम नहीं होगा। ऑल प्रोडक्ट आर ऑल ऑफ वर्ल्ड क्लास, यानी कि वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है हमारे पास, सारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, फैशन के प्रोडक्ट भी सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है। और ये सारी चीजें आप यूज नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट में कितनी क्वालिटी है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है जितने भी बड़े उद्योगपति हैं दुनिया में, वो अपने प्रोडक्ट खुद उपयोग करते हैं और शान से उनका प्रचार करते हैं। जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई गूगल पे उपयोग करते हैं, यानी कि उनके पास फोन पे भी यूज कर सकते हैं, भीम भी यूज कर सकते हैं, पेटीएम भी यूज कर सकते हैं। क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि उनका खुद का ब्रांड जब गूगल पे है तो वो दूसरे का यूज क्यों करे। मारुति कंपनी का अगर एम्प्लॉय, जैसे कि आपने देखा होगा नरसिंह अग्रवाल सर के मीटिंग में थे, जैसे आप उन लोगों ने बताया था कि मारुति कंपनी का एम्प्लॉय है तो मारुति के ही
गाड़ियों में वो उनके एम्प्लॉय आते जाते होंगे, जबकि और भी कंपनियों का गाड़ी भी है। आप इस चीज को सोचे, एप्पल कंपनी का जो मालिक है वो एप्पल कंपनी का ही फोन यूज करता है। क्या सैमसंग यूज नहीं कर सकता? वो कर सकता है। क्या वो वीवो ओप्पो यूज नहीं कर सकता? कर सकता है। उसमें भी महंगे महंगे फोन आता है, सोनी के भी महंगे महंगे फोन आते हैं, 80-80 हजार का भी फोन आता है। नहीं करते हैं, क्यों? एप्पल का करना है यार, अपना ब्रांड है, ये अपना चीज है, अपना सामान है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उसी तरीके से आपको भी अपना सामान पे गर्व होना चाहिए कि यार हम करेंगे, यार तुम करो या ना करो, मैं तो करूंगा। इस तरीके से आपके अंदर होना चाहिए कि मैं अपना प्रोडक्ट यूज करूंगा, और आप उसको यूज करें, डेली यूज करें, हर मंथ यूज करें, 100% यूजर बने, तब आप दूसरों को यूजर बना पाएंगे। उसके बाद आता है कि यहाँ पे जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे आपका एक टीम बनता है। टीम के दौरान कुछ बातों का ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे नो क्रॉस लाइन। नो क्रॉस लाइन का मतलब होता है कि हमें इधर की बात उधर नहीं करना है। मैं शॉर्टकट में समझाऊंगा। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इनके टीम के व्यक्ति को कुछ और समझाना, दूसरे किसी के टीम के व्यक्ति को कुछ और समझाना, ऐसा कुछ हमें नहीं करना होता है। जो संस्कार आप अपने बच्चों में देते हैं, कोशिश करें वही संस्कार आप अपने पड़ोस के बच्चों में भी डालें। आप इस तरीके से अपना दृष्टिहीन, अपना भावना ना रखें कि अपने बच्चों को तो अच्छा सिखाना है, दूसरे के बच्चों को गंदा सिखाना है। ये भावना में नहीं रखना है। इसका मतलब सिर्फ यही है, नो क्रॉस लाइन का मतलब। एक्टिव अपलाइन, काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन। काम के दौरान, इसको मैं सरल भाषा में समझाता हूँ। ये कंप्यूटर है जो मेरे सामने चल रहा है, और इस लैपटॉप में जब हम डेली काम करते हैं तो डेली काम करने के बाद इसमें कुछ जंक फाइल इकट्ठे होते हैं, जिसको हम छोटे मोटे वायरस बोलते हैं। वो वायरस इसमें इकट्ठा हो जाता है। तो इसको क्लीन करने के लिए हम क्लीनर को रन करते हैं, और इसको क्लीनर को रन करने के बाद जो छोटे मोटे जितने भी जंक फाइल होते हैं, जिसको हम वायरस बोलते हैं, वो सब साफ हो जाता है। फिर हमारा कंप्यूटर जो होता है बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम लोग डेली काम करते हैं, मार्केट के अंदर काम करते हैं, तो डेली काम करने के बाद क्या होता है कि हफ्ता दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में हमारे दिमाग में पॉजिटिव चीजें बहुत सारी जाती है, और उसके साथ साथ में जैसे हमारे फाइल के साथ साथ कुछ जंक फाइल भी जाते हैं, उसी तरीके से पॉजिटिव चीजों के साथ साथ कुछ निगेटिव चीजें भी चिपक करके चली जाती है। जैसे हम मार्केट जाते हैं, सब्जी लेके आते हैं, सब्जी तो आया, साथ में कोरोना भी आ गया। बिल्कुल उसी तरीके से पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी आ गया। तो ये बातें हमें लेकिन मालूम नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें काउंसलिंग करवाना पड़ता है अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में, और वो जो आपका जंक फाइल है वो उसको साफ करता है। फिर आप फ्री हो जाते हैं काम करने के लिए। सही है। उसके अलावा बात करते हैं, फ्री होना बहुत जरूरी होता है। फ्री अगर आप नहीं होंगे तो एक दिन लोडेड हो जाएंगे, आप निगेटिव हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे, और आपको फिर मन नहीं लगेगा काम करने में। लेकिन अब उसके अलावा फिर जो आपको ध्यान देना है वो है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का मतलब है सम्मान पूर्वक परिचय। सम्मान पूर्वक परिचय का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं कि किसी के बारे में हमें अगर सम्मान पूर्वक परिचय देना है तो हम उसके बारे में कैसे बताएं। इस एडिफिकेशन का मतलब सिस्टम में क्या है। सिस्टम में आप जितना बढ़िया आप अपने सिस्टम के बारे में लोगों को बताएंगे, आप जितना बढ़िया आप अपने कंपनी के बारे में लोगों को बताएंगे, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएंगे, अपने अपलाइन के बारे में लोगों को बताएंगे, अपने टीम के बारे में लोगों को बताएंगे। कई बार क्या होता है कि हम अपलाइन के बारे में तो बताते हैं, पर अपलाइन टीम के बारे में नहीं बताई तो क्यों? वो टीम भी आपके लिए उतना ही ज्यादा कीमती है जितना हम इस बिजनेस में कीमती है। हर व्यक्ति का एडिफिकेशन खूबसूरत होना चाहिए, हर व्यक्ति का एडिफिकेशन दमदार होना चाहिए कि हमारे पास ये सिस्टम है और इस सिस्टम में ये पावर है, हमारे पास ये कंपनी में ये पावर है, हमारे पास ये प्रोडक्ट है और हमारी प्रोडक्ट दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है। इस तरीके से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और हमारा जो अपलाइन है वो दुनिया का सबसे हैंडसम अपलाइन है और सबसे नॉलेजेबल अपलाइन है। और ये मतलब जो है कि सबसे बेहतर अपलाइनों में से मैं इस अपलाइन को मानता हूँ। दुनिया में मैंने कभी अपलाइन नहीं देखा। इस तरीके से बोलो बिंदास कि मेरे पास जो अपलाइन है वो दुनिया का सबसे दमदार अपलाइन है। इस तरीके से जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एडिफिकेशन इतना दमदार होना चाहिए। आप ये मत बोलो कि हमारा अपलाइन इतना दमदार है कि जिसके सर पे हाथ दे तो उसके सर पे बाल आ जाता है। ये एडिफिकेशन नहीं है, ये तो बेइज्जती है। ठीक है। और इस तरीके से एडिफिकेशन नहीं करना है। आप ये जरूर बोल सकते हैं कि हमारा जो अपलाइन है अगर किसी का व्यक्ति का हाथ पकड़ ले तो उस व्यक्ति का भी नैया पार करवाता है और हर दुख से बाहर निकालता है। और उस अपलाइन में इतनी क्षमता है, इतना पावर है कि आप किसी भी समस्या में हो को आपको उस समस्या से बाहर निकाल के आपको डायमंड तक ले जाएगी। तो हमारे अपलाइन के अंदर इतना विश्वास है। तो ये है एडिफिकेशन। टीम, आप नीचे देख सकते हैं TEAM,
टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अगर हम सब मिल करके करते हैं, हम सब लोग मिल करके एकजुट होकर के काम करते हैं, सारे लोग मिल करके काम करते हैं, तो हम सारे लोग अचीव कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकते हैं। तो टीम में इतना पावर है कि हमें मिल के करना है, मिल करके सब चीज संभव है। उसके बाद बात करते हैं TBF। TBF ऐसा लगता है कि मतलब जो है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम उस पर बात नहीं करेंगे, बात करते हैं TBF पे। TBF का मतलब है टेप बुक फंक्शन। अब बात करते हैं कि यहाँ पे टेप बुक फंक्शन का क्या मतलब है। कौन सा टेप सुनना है, सारेगामापा सुनना है, बुक कौन सा पढ़ना है, चंपक पढ़ना है, सरस सलील पढ़ना है, ये सारी चीजें मतलब दिमाग में उठता है। फंक्शन कौन सा देखना है, जो शादी ब्याह में होता है फंक्शन वो वाला, या क्या चीज, बिल्कुल भी नहीं। वो हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसका महत्व सक्सेस से कोई भी नहीं है। सक्सेस से उसका कोई महत्व नहीं है। अभी तक हम उसमें एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब उस एंजॉय को थोड़ा सा हमें टेम्परेरी बेस पे साइड करना है और सिस्टम का ऑडियो वीडियो देखना है, सुनना है। आपको जैसे कि आप यहाँ पे मिस्टर ओम प्रकाश का ऑडियो सुन सकते हैं, मिस्टर नरसिंह अग्रवाल सर का ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, मिस्टर जसवीर सिंह का ऑडियो वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जिनको आप देखें सुने, सारे लोग आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल भी है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, जिस पे जा करके आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और उस पे जा करके आप अपना नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें कि आपको बुक्स कौन सा पढ़ना चाहिए। बुक्स अगर देखा जाए तो आप किताबें, अपने स्कूल की किताबें पढ़े, आज भी बहुत सारे किताबें मिल जाते हैं, मनोहर कहानियां मिल जाते हैं, बहुत सारे स्टोरी के कहानियां मिल जाते हैं, कहानियों का मतलब किताब मिल जाते हैं, और उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उसको पढ़ने से क्या मिला, आप उस व्यक्ति का किताब पढ़ो या उस तरीके की किताब पढ़ो जिससे आपका माइंड पॉजिटिव होता है, जिससे आपकी सोच बड़ी होती है। जैसे बड़ी सोच का बड़ा जादू, जिस जैसे जीत आपकी, आपको एक जीत मिलने वाली हौसला मिलेगी, जीत आपकी। पैराबल ऑफ द पाइपलाइन क्यों पढ़ना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि हमें ये बिजनेस क्यों करना है, हमें पाइपलाइन की तैयारी क्यों करना है, क्या पढ़ेंगे। सरस सलील पढ़ने से तो आएगा नहीं, तो पैराबल ऑफ द पाइपलाइन हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर हमें सक्सेस लेना है तो ये सारी चीजें हमें समझना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। हम जॉब करने के लिए हमने बहुत सारी किताबें पढ़ ली है, अब बिजनेस करने के लिए कुछ किताबें पढ़ना पड़ेगा, और ये सब चीजें पढ़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पढ़ने के लिए कोई दिन नहीं होता, कोई समय नहीं होता, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि किताबें पढ़ने का कोई उम्र भी नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति सोचे अरे अब क्या पढ़ना है यार, बाल बच्चे हो गए, नौकरी वोकरी करते करते सालों बिता दिया, अभी भी किताब पढ़े। अच्छा, मुझे याद है कि जब मैं जॉब करता था होटल के अंदर, और मैं जो है रेडिसन होटल में, और मैं वहां पे लंच के टाइम में किताब पढ़ता था। किताब पढ़ने का उस टाइम में बहुत आशिक था, लाइन लगा दिया मैंने, किताब पढ़ने का जोश था, क्योंकि अपलाइन ने बताया था कि किताब पढ़ना है कुंदन जी, और किताब पढ़ने से बहुत फायदे होते हैं, बिजनेस करने में आपको मदद मिलता है। और मैं पागल हो गया एकदम किताब के प्रति, दे दनादन किताब, डेली किताब पढ़ता था, ड्यूटी में भी किताब पढ़ता था, रूम पे भी किताब पढ़ता था। तो ड्यूटी में क्या होता था कि फुर्सत मिल जाता था, 10-15 मिनट 20 मिनट का टाइम मिल जाता था, मैं किताब पढ़ता था। तो एक व्यक्ति थे वहां पे जो अपने आप को सर्वज्ञानी समझते थे, और वो मुझे बोलते थे हंस के, एकदम ऐसे मजाक उड़ा करके, समय पे पढ़े होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता ना, आज पढ़ाई कर रहे हो। तो फिर मैं भी हंस के जवाब देता था कि जो उस टाइम मैंने गलती करा, क्या वो गलती मैं अभी भी करूं। अगर वो गलती करने से तो ये दिन देखना पड़ रहा है, अगर आज भी गलती किया तो सली पूरी जिंदगी मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं, आज मैं उस गलती को ना सुधारूं। तो बेचारा वो चुप हो जाते थे, उनको लगता था ये बात सही है यार, जो गलती हमने बचपन में कर दिया वो गलती जिंदगी भर करना जरूरी है क्या, अभी सुधार सकते हैं ना उसको। जो आपने पढ़ाई मन लगा के उस टाइम नहीं किया, अब वो मन अभी तो लगा सकते हैं ना, कोई उम्र मना कर रहा है क्या आपको। यानी जो बहाना साइंटिस्ट के लोग होते हैं ना, अभी तो मेरा उम्र हो गया, अभी मैं नहीं पढ़ सकता, ये सारी चीजें, वो कभी जिंदगी में तरक्की भी नहीं ले सकते। तो बुक पढ़ने का, ऑडियो वीडियो सुनने का कोई उम्र नहीं है, आप उसको कभी भी सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके अलावा फंक्शन की बात करें तो फंक्शन यहाँ पे जो होता है, फंक्शन हमारे सेफ्सॉप का फंक्शन होता है, एक से एक यहाँ पे सेमिनार्स होते हैं। डायमंड फंक्शन होता है, रूबी फंक्शन होता है, बीबीएस होता है, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, एलडीपी होता है, और एलडीपी जैसे और सेंट्रल मीटिंग जैसे, दिशा जैसे बहुत सारे हमारे फंक्शंस होते हैं। ये फंक्शंस क्यों देखना चाहिए, हमारा माइंड मेकअप कहाँ से होता है। हमने अभी तक, बहुत सारे लोग फंक्शंस का मतलब सीधा ऑर्केस्ट्रा, नाच गाना, ये सब चीज को हम फंक्शन समझते हैं, लेकिन वहां से सोच क्या मिलता है, कभी अमीरी वाला सोच मिलता है क्या, नहीं मिलता है। हम सब जानते हैं वहां पे अमीर बनाने के लिए कोई बात थोड़ी हो रही है, लेकिन हमारे फंक्शन में
नाच गाना भी होता है, यानी एंटरटेनमेंट का फुल साधन, लेकिन साथ में वहां पे अमीरी वाली बातचीत होती है, अमीरी वाला सॉफ्टवेयर वहां पे बांटी जाती है, आपके दिमाग में वो चीजें डाली जाती है कि आप एक सही इंसान कैसे साबित कर सकते हैं, आप अपने परिवार में अपने आप को सक्सेसफुल कैसे साबित कर सकते हैं, आप इस बड़े से काम को कैसे कर सकते हैं, आप छोटे से ओहदे से उठ करके बड़े ओहदे पे कैसे पहुंच सकते हैं, आप अपने सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं। लोगों ने करके जो दिखाया उस फंक्शन में वो दिखते हैं। खरबूजा बेचने वाला डायमंड बन गया, जूस बेचने वाला डायमंड बन गया, सब्जी बेचने वाला डायमंड बन गया, वकील भी डायमंड बन गया, और दर्जी भी डायमंड बन गया, और कंपाउंडर भी डायमंड बन गया। जब हम उस व्यक्ति को फेस टू फेस देखेंगे किसी फंक्शन के माध्यम से, उससे हम नजर से नजर मिला करके हम बातचीत करेंगे, वहां पे सामने देखेंगे, तो एक यकीन बढ़ता है, एक विश्वास बढ़ता है, क्योंकि ये असली हीरो है। हमारे लिए हीरो वो सलमान खान नहीं है, हमारे लिए वो हीरो अक्षय कुमार नहीं है, वो सिर्फ फिल्म सिटी के हीरो है, वो पर्दे पे हीरो है। उनकी आंसू नकली होता है, उनका खून नकली होता है, सही है, और उनकी कहानी नकली होता है। जो उस फिल्म में उसकी जो वाइफ बनी है वो नकली होती है, जो उसकी सिस्टर बनी है वो नकली होती है, जो उसकी माँ बनी है वो नकली होता है। जो हमारे सिस्टम में जो सक्सेसफुल लोग होता है उनका हर चीज असली होता है, वो कुछ भी किराए पे लेके नहीं आते हैं। जो स्टार्स जो उनको हम घर में देखते हैं, और उनके घर में जो हम फिल्म जो जो शूटिंग देखते हैं कि इसमें हीरो बैठा हुआ है, वहां बालकनी में बैठा हुआ है, और वो व्यक्ति ये कपड़ा पहना हुआ, सब किराए पे पहनते हैं। हालांकि उनके पास पैसे है अपना पहनने के लिए, लेकिन अपने जिंदगी को दिखाने के लिए किराए का कपड़ा पहनना पड़ता है, किराए के मकान में शूटिंग करना पड़ता है, किराए के गाड़ी में बैठना पड़ता है, जबकि उनके पास है। लेकिन यहाँ पे सब चीज असली दिखाते हैं। हमारा हीरो सच्चा है, हमारा हीरो असली है। और ऐसे असली हीरो को देखने के लिए आपको फिल्म की नहीं, आपको डायमंड शिप फंक्शन में जाने की जरूरत है, आपको सेंट्रल मीटिंग में जाने की जरूरत है, आपको दिशा ट्रेनिंग में जाने की जरूरत है। मैं जब एक बार दिशा गया, तो दिशा में जाने के बाद मुझे लगा यार ये बिजनेस इतना शानदार है, जो मैं आज तक मतलब इस चीज को समझ नहीं पाया था। मैं मुझे मालूम ही नहीं था, मतलब दिल्ली में इतना बड़ा बिजनेस है और यहाँ से लोग इतना बड़ा आदमी बन सकते हैं, मुझे मालूम ही नहीं है। इतना बड़ा घर में हम रह सकते हैं, हमारे पास एसी की फैसिलिटी हो सकता है, बढ़िया कार हो सकता है, इतना बढ़िया गार्डन हम जिंदगी में बना सकते हैं, इतना बढ़िया हमारे पास हवेली टाइप का घर हो सकता है। ये दिशा में जाने के बाद समझ में आया कि यार ये बिजनेस कोई मूंगफली बिजनेस का बिजनेस नहीं है, ये जिंदगी बनाने का बिजनेस है। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये सपने को पूरा करने का बिजनेस है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं भाई हूँ अपने भाई बहनों का, अगर मैं पति हूँ अपने पत्नी का, अगर बाप हूँ अपने बच्चे का, और बेटा हूँ अपने माँ बाप का, सपना किसी का भी हो, पूरा तो कुंदन कुमार भारद्वाज रहेगा। आपको ठानना है, अगर आप भी अपने परिवार का अगर एक मेंबर है और आपके अंदर जिद है, तो सपना आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सेफ सॉफ्ट कंपनी जो है वो सपना पूरा करने के लिए आई है। और सेफ सॉफ्ट कंपनी सपना पूरा करना सिर्फ बता नहीं रही है, उसने पूरा करके प्रूफ करके दिखा दिया है। डिपेंड करता है कि आप पूरा करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। दोस्तों, बातें बहुत सारी है जो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन समय के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की बातें हम यहीं पे हम समाप्त करेंगे। और आप लोगों के साथ में बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वो सिस्टम की किताब है जिसका नाम है प्रगति सूत्र। आपको प्रगति चाहिए तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला की जरूरत है, जिसको हिंदी में सूत्र बोला जाता है, और वो सारे सूत्र आपको इस किताब में मिलेगा। सेफ शॉप की पूरी जानकारी आप देख सकते हैं, संपूर्ण दस्तावेज आपकी सफलता के लिए इस पे लिखा हुआ है, यानी पूरा दस्तावेज आपको इस किताब में मिलेगा, और इसको पढ़ के आप सेफ शॉप को सक्सेसफुली कर सकते हैं। टूल्स में कोई कटौती नहीं है। मैं बिल्कुल ही खुल के बोलना चाहता हूँ कि कई बार आदमी सोचता है यार दो लोगों को जोड़ना ही तो है, जोड़ लेंगे, इसके लिए प्रगति सूत्र, प्लान, फोल्डर, ये शुभारंभ, ये फलाना, ये ढिमाका, क्या करना है यार। आदमी इतना लाइटली लेता है इस बिजनेस को, और वो व्यक्ति सफल नहीं असफल हो जाता है, और फिर कहता है मार्केट में जाकर के मैंने भी करके देखा था, मैं करके छोड़ दिया, मैंने भी 2 महीना 6 महीना करके देखा था। और उस व्यक्ति से पूछो कि तुम्हारे पास नॉलेज क्या है, तो जीरो। तुम्हारे पास टूल्स कहाँ है, जीरो। तुमने सपने लिखे थे, नहीं। तुमने कभी प्लान दिखाना सीखा था, नहीं। तो फेल नहीं होगा तो क्या होगा, अवार्ड मिलेगा उसको 26 जनवरी पे। आप खुद सोच के देखो क्या मिलेगा उसको, कुछ नहीं मिलेगा। उसको मार्केट से, उसको समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला है। ऐसे लोग समाज की गंदगी है, और ऐसे ऐसे गंदगी के लोगों के बीच में कभी भी नहीं रहना, उनसे दूरी बना करके रखो, ठीक है। उसके अलावा बात करें
कि आप अपने जीवन के खुद ही शिल्पकार हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका कोई पड़ोसी आपका जिंदगी नहीं बदल सकता, आपका दोस्त यार कोई रिश्तेदार आपका जिंदगी नहीं बदल सकता। जिंदगी अगर कोई बदल सकता है तो आप बदल सकते हैं। यहाँ तक कि सेफ सोप भी जिंदगी नहीं बदल सकती है। सेफ सोप जब ही जिंदगी बदलेगी जब आप चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे तो सेफ सोप के अंदर दम नहीं है आपका जिंदगी बदल दे। आपके घर में घुस के जिंदगी नहीं बदलेगी। जिंदगी बदलने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, चोट को झेलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। किसी ने ना बोल दिया तो उसको सुनना पड़ेगा। पसीने निकल रहे हैं तो उसको पसीने को झेलना पड़ेगा। ठंड लग रहा है तो ठंड को भी झेलना पड़ेगा। एक टाइम में भूखा रहना पड़ गया तो उसको झेलना पड़ेगा। सफलता कोई ऐसे ही टुंजू मुंजू चीजें नहीं होती है कि ऐसे ही मांग लेने से वो मिल जाएगा। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है, क्योंकि एक डायमंड आपके पूरे खानदान को बैठा के खिला सकती है। पर आज के समय में आपके परिवार में अगर 10 मेंबर खाने वाले हैं और उसमें 2 कमाने वाले हैं तो भी वो जिंदगी तंग है उनकी, सबकी। पैसा फुलफिल नहीं हो रहा, परेशान है। लेकिन अगर उस 10 लोगों के बीच में अगर एक डायमंड बन जाए तो उन सभी को सुखमय जिंदगी प्रदान कर सकता है, सबको भरपेट खिला सकता है और चैन की जिंदगी दे सकता है। एक डायमंड में इतना दम होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि डायमंड की आन बान निराली होती है, उसका हर दिन ईद और रात दिवाली होती है। क्योंकि दोस्तों डायमंड के लिए कोई ईद और कोई उसके लिए दीपावली की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हर हफ्ते के 4 लाख रुपए आ रहे हैं। जब मर्जी चाहे कैंडल जलाओ, जब मर्जी चाहे बिरयानी बनाओ, जब मर्जी चाहे केक काटो, जब मर्जी चाहे ऐसा करो, जब मर्जी चाहे डीजे बजा दो और डांस करो पूरा फैमिली। उसके लिए दीपावली और ईद का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायमंड का हर दिन ईद और रात दिवाली होता है। और डायमंड बनना आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि हम इसको समझ लें कि बस ऐसे ही हो जाएगा। और मुझे यकीन है कि हर व्यक्ति यहाँ से काम कर सकता है। और मैं बताना चाहता हूँ एक चीज, मैं लास्ट में लाइन जोड़ना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को लग रहा हो कि यार ये मुश्किल तो नहीं है काम करना, डायमंड बनना, और उसको ठोक के बोलता हूँ, अगर तू जिंदगी में नौकरी कर सकता है तो मैं बताना चाहता हूँ ये श्योर है। आज लिख ले अपने लाइफ के कैलेंडर पे, अपने दस्तावेज पे कि तू नौकरी कर सकता है तो गारंटी तू डायमंड बन सकता है। क्योंकि नौकरी तो झेलने वाले का काम है। जिंदगी भर तेरे को चंद चंद झेलते रहेंगे, छेद छेद के थोड़ा थोड़ा सैलरी दे, थोड़ा थोड़ा तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा थोड़ा तुम्हारा जूस निकालेंगे और लास्ट में तुम्हें जूस निकलने के बाद फेंक देंगे। अगर तू पूरा जिंदगी भर जूस निकलवा करके और 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 कमाने के लिए तैयार है तो तू याद रखो आप सब कि यहाँ पे जूस निकलवाने की जरूरत नहीं है। लोड पी पी के 3 से 5 साल में डायमंड बन सकते हैं और 4 से 5 लाख रुपया और यहाँ से महीना आप हफ्ता कर सकते हैं। नौकरी कर सकते हैं तो आप डायमंड भी बन सकते हैं। नौकरी तो आपको चूस चूस के और लास्ट में बोलते हैं निकल ले बेटा अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। दोस्तों ये सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा। सही है। अपने बातों को यहीं पे विराम करता हूं और मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे टीम और हमारे जितने भी हमारे टीम के अलावा और भी बहुत सारे हमारे बिजनेस साथी इस बिजनेस में इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जूम पे इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। और मुझे यकीन है, पूरा पूरा भरोसा है, मुझे अपने गॉड के ऊपर भरोसा है और मुझे पूरे अपने टीम और अपने पूरे अपलायंस के ऊपर मुझे भरोसा है कि ये जितने भी टाइगर अभी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और जितने भी टाइगर ये हमारे शेयर जो है इस बिजनेस में और जितने भी शेयर नहीं है, ये सारे लोग जो अभी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं ये डायमंड बनेंगे एक दिन और गारंटी बनेंगे, क्योंकि इनके सपने, इनका परिवार है, इनका लक्ष्य है और ये बनेंगे।